एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात छह में से यदि होता त्रिभुज की दो भुजाओं का ज्ञात अनुपात फिर होता। पाइथागोरस फिर में से तीसरी भी भुजा मिलती मान फिर ज्ञात सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का होता। एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात छह में से यदि होता। आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने कितने होंगे, यह जानने के लिए हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक एंगल 0 डिग्री का हो। लेकिन 0 डिग्री का ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक ट्रायंगल की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल थीटा है। अब ये 0 डिग्री से ज्यादा है क्योंकि 0 से बड़ा नजर आ रहा है देखने में। इसको छोटा करेंगे थीटा को तो हमारा हाइपोटेन्यूस छोटा होगा इससे, और परपेंडिकुलर भी छोटा होता चला आएगा। लास्ट में ये 0 डिग्री का हम करेंगे एंगल तो जो हाइपोटेन्यूस है वो बेस के ऊपर आ जाएगा, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर 0 यूनिट का हो जाएगा, बेस के बराबर ही रहेगा जो कुछ भी है, और हाइपोटेन्यूस बेस के बराबर हो जाएगा क्योंकि बेस के ऊपर ही आ जाएगा। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू आराम से निकल जाएगी क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर है 0 तो साइन 0 डिग्री हो गया 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बराबर 0। किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए साइन 0 डिग्री बराबर 0। अब कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस जो कुछ भी है वो है हाइपोटेन्यूस बेस के बराबर है तो b अपॉन b हो जाएगा। इस तरह cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि बेस से बेस को डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है 0, और बेस से अगर 0 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। इस प्रकार tan 0 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 0। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूस कोई नंबर है और परपेंडिकुलर 0 के बराबर है, 0 से डिवाइड करने का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए वो मीनिंगलेस हो जाता है। सेक 0 डिग्री कॉस का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूस बेस के बराबर है तो बेस अपॉन बेस हो गया, और बेस से बेस को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, इसलिए सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। कॉट 0 डिग्री यानी कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, और इसलिए हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस जो कुछ भी है और परपेंडिकुलर 0 है, 0 से डिवाइड करने का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए ये भी मीनिंगलेस हो जाता है। इस प्रकार साइन 0 डिग्री बराबर 0, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 डिग्री बराबर 0, कॉसेक
0 डिग्री बराबर मीनिंगलेस, sec 0 डिग्री बराबर 1, cot 0 डिग्री भी मीनिंगलेस।